नाज़रीन, बहुत सारे अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है और ये 8 मुकदमात 9 मई के मुकदमात थे और उस पे उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इस पे बहुत ज़्यादा शवाहिद भी पेश नहीं किए गए, यानी मेरिट्स पे जो है वो बात नहीं हुई है। फिर तफसीली एक हुक्मनामा भी जो है वो 4 सफ़ात पे मुश्तमिल वो याह्या अफरीदी साहब ने जो है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि बानी PTI के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनकी स्क्रूटनी ज़रूरी है और साथ में ये भी कहा है कि शवाहिद का जायज़ा जो है वो ट्रायल कोर्ट ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे कि केस मुतासिर हो। उन्होंने जो प्रेसिडेंट बताया है आज के इस फैसले का, वो उन्होंने एजाज चौधरी साहब का फैसला है, हाफिज फरत अब्बास साहब का फैसला है और इम्तियाज अहमद साहब का फैसला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है इन्हीं मुकदमात के अंदर। और फिर उन्होंने इसको बुनियाद बना के इमरान खान साहब के जो 8 मुकदमात हैं, जिसमें कि 5 में वो बिलवास्ता और 3 में जो है वो बिला वास्ता, बल्कि बराह रास्त जिसे कहना चाहिए उन पर इल्ज़ाम है, वो 3 है और 5 जो हैं उनमें वो बिलवास्ता तौर पर जो है उनको मुल्जिम नामजद किया गया है। अब देखना ये कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद, और जाहिर है कि भी हमने देखा कि हुकूमती तर्जुमान वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर एक प्रेसर भी की है और उन्होंने कहा है कि इसको बरीयत ना कहा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको बड़ा रिलीफ करार दे रही है, बड़े मुतमईन है वो इस फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खुश नज़र आते हैं, इसको एक बड़ी फतह करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो गलत साबित हो गए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसकी तायद आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये एक मौक़िफ़ है जो कि तहरीक इंसाफ पेश कर रही है। अता तारड़ साहब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो बातें जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जरा सुनिएगा। टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन PTS की मंसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई जिसमें जूम पर भी कुछ लोग शरीक थे, जिसमें शमशान बुखारी साहब ने और शफकत महमूद साहब ने कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात के हवाले से आज DG ISPR ने चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की या उनसे उनकी बात हुई और उनको उन्होंने ये कहा कि 9 मई के हवाले से जो भी इसके सहूलतकार हैं, मंसूबा साज हैं, उन सब को कटहरे में होना चाहिए। और उन्होंने बेसिकली जो सोहेल वराइद साहब का इंटरव्यू है एक मरतबा फिर उन्होंने तरदीद की, जो कि एक हाई ऑफिशियल के तौर पर, पाक फौज के तर्जुमान के तौर पर इतने आला सतह का पहली मरतबा इस तरह का रद्द-ए-अमल आया है। तरदीद की है बड़े दिनों के बाद कि कोई ऐसा इंटरव्यू जो है वो नहीं हुआ और माफ़ी की कोई बात नहीं हुई और फिर उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी बातें जो है वो इस हवाले से की। लेकिन वो ये कहते हैं कि 9 मई के हवाले से जो मुकदमा है, इस मुकदमात जो दर्ज हैं इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, अदालत इसका फैसला करेगी और इसको जो है कानून और इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए, जो भी मंसूबा साज हैं वगैरह वगैरह। तो अब एक तरफ ये मौक़िफ़ भी है और दूसरी तरफ अदालत का फैसला भी है। क्या ये बड़ा रिलीफ है या नहीं है? क्या हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि इस वाकई साजिश जो कि मुबैना साजिश है इसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है? ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है।